जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस अजमेर पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस के अंदर फिजिक्स के काफ़ी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। लास्ट टॉपिक अपन ने मात्रा के मापन पढ़ा था और अब फिजिक्स का एक ही बाकी है आपके टॉपिक, और वो है आपका विविध, जिसको अपन बोलते हैं मिसलेनियस, जिसके अंदर आपके कुछ यंत्र वगैरह आएंगे, जो यंत्र के मापन के क्वेश्चन आते हैं वो सब। तो उन 10-11 क्वेश्चनों को अपन देखेंगे जो बहुत ही आपके एग्जाम में आने लायक है, वही लेके आया हूँ मैं। बाकी आपके इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, जो आ सकते हैं उन्हीं में से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपके आएगा तो इन्हीं में से हो जाएगा। तो ये हमारे फिजिक्स की लास्ट वीडियो रहेगी। अब आपके फिजिक्स इस वीडियो के बाद क्या हो जाएगी, अग्निवीर एग्जाम के लिए समाप्त। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए अपन देखते हैं, हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्द्रता के मापन में कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है। देखिए, आर्द्रता, जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता के मापन में कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है। तो ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता के मापन में कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर्द्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग होता है उस उपकरण का नाम है हाइग्रोमीटर। क्या नाम है दोस्तों, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ऐसा उपकरण है जो आर्द्रता को मापता है। अब देखिए, कभी कभी एग्जाम में आर्द्रता के साथ में एक वर्ड और लिखा हुआ आ जाता है, आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर ये पूछ ले तो भी आपका आंसर क्या होगा, हाइग्रोमीटर ही होगा। यानी आपसे आर्द्रता पूछ ले, चाहे आपसे आपेक्षिक आर्द्रता पूछ ले, मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर आपका एक ही रहेगा। वो क्या रहेगा, हाइग्रोमीटर रहेगा। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट याद करना है। आर्मी के अंदर 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कोई बड़ी बात नहीं, आगे भी पूछ ले आपसे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 193। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, सोनार एक उपकरण होता है। सोनार, इसकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी और ये ध्वनि वाले चैप्टर के अंदर पढ़ाया था मैंने, क्वेश्चन आया था तब। इस सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सर सोनार की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, बताई थी मैंने आपको, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। देखिए, इंग्लिश में भी यही है, हिंदी में भी यही है, इसी तरीके से पूछी जा सकती है। सोनार की फुल फॉर्म ये होती है। और सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है, सोनार का उपयोग जो आपके सबमरीन होती है ना, यानी पनडुब्बियां होती है, उनके अंदर, जहाजों के अंदर किया जाता है। सोनार के अंदर से पराश्रव्य तरंगे निकलती है और वो पराश्रव्य तरंगे, मान लो सामने बर्फ की चट्टान है, उससे जाके टकराएगी और वह परावर्तन होकर उस उपकरण के अंदर शो करेगी कि आगे बर्फ की चट्टान है। तो जो आपका शिप का चालक होगा यानी पायलट होगा, वो उसको भांप लेगा और वहां से शिप को क्या कर लेगा, मोड़ लेगा, वरना वो टकरा जाएगी शिप उससे। इसलिए आपने सुना होगा टाइटैनिक जहाज जो था वो टकरा के मतलब डूब गया था। टाइटैनिक जहाज अपनी पहली ट्रेवल के अंदर वो इसलिए डूब गया था क्योंकि वो बर्फ की चट्टान से टकरा गया था, उसमें सोनार सिस्टम काम अच्छे से नहीं कर रहा था। तो सोनार का उपयोग जो नौ संचालक होते हैं यानी कैप्टन जो होते हैं नेवी के अंदर, वो यूज में लेते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नौ संचालकों द्वारा यानी नेवी के द्वारा आपका किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नौ संचालकों द्वारा। चलिए, तो सोनार का उपयोग आ गया। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने लिखा दिया आपको। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 194। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। मैनोमीटर जो आपका उपकरण है वो किसकी माप करता है, तो ध्यान रखना, मैनोमीटर का उपयोग होता है सतह पर दाब मापने के लिए, सरफेस पर, सतह पर दाब मापने के लिए किया जाता है। इसका सतह पर तरल का दाब, सतह पर तरल का दाब मापने के लिए किया जाता है। तरल मतलब क्या होता है, जो भी बहने वाले पदार्थ होते हैं वो तरल कहलाते हैं। तो कौन कौन होते हैं बहने वाले पदार्थ, आपको पता होना चाहिए। बहने का गुण सिर्फ 2 ही पदार्थों में पाया जाता है। एक तो होती है क्या, गैस, एक तो होती है गैस, गैस एक तरल है, और दूसरी कौन है, गैस के बाद में आपके पास द्रव। तो द्रव और गैस 2 ऐसे पदार्थ हैं जिनमें बहने का क्या पाया जाता है, गुण।
तो सतह पर तेल का दबाव जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि तेल जो है वो द्रव है। सतह पर तेल का दबाव मापने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? मैनोमीटर का। वहां आंसर क्या है? वैसे एक्चुअल आंसर क्या है? तरल का दाब, सतह पर तरल का दाब। अब सतह पे तरल कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे तेल दिख रहा है, तो तेल का दाब मापने के लिए किया जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन में है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो आप सभी को पता है, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था गैलीलियो। कौन था भैया? गैलीलियो। गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज करी थी? दूरबीन की खोज करी थी। तो दूरबीन की खोज किसने करी थी? गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने। दूरबीन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेलीस्कोप। क्या कहते हैं दोस्तों? टेलीस्कोप। तो ये भी पूछा जा सकता है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? गैलीलियो ने किया। ठीक है ना, गैलीलियो आंसर होगा आपका टेलीस्कोप के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पायरोमीटर निम्न में से किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? देखिए, पायरोमीटर जो होता है, आपका ध्यान से सुनना, ये उपकरण जो होता है पायरोमीटर उच्च दाब मापने के लिए प्रयोग, उच्च ताप मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? उच्च ताप। तो पायरोमीटर का उपयोग हाई टेम्परेचर मापने में करते हैं। किसमें करते हैं दोस्तों? हाई टेम्परेचर मापने में पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो उच्च ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो उच्च ताप मापी यंत्र जो है वो आपका क्या कहलाएगा? पायरोमीटर कहलाएगा। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? उच्च तापमान आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो पायरोमीटर का उपयोग उच्च तापमान मापन करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन, टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो टीवी का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक कौन था? टीवी का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक जो था वो था आपका J.L. बेयर्ड। 1946 में। कब किया था? 1946 में। इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे, सीधा पूछ ले टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, क्या बोलोगे? J.L. बेयर्ड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 198, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? आर्मी के अंदर एक दो बार पूछा गया प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। रॉयटजन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे का क्या किया था? आविष्कार। जो आप एक्सरे करवाते हो, एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था? रॉयटजन ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, बैरोमीटर जो यंत्र है उसका उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडल का दाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। यह क्वेश्चन भी आर्मी में पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समुद्र की गहराई मापने के यंत्र का नाम क्या है? तो समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र का नाम फैथोमीटर नहीं है, इसका नाम है फैदोमीटर। ठीक है ना, फैदोमीटर। ठीक है, फैदोमीटर नामक उपकरण से समुद्र की गहराई मापी जाती है। ये फैथो नहीं है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। फैथो नहीं है, ये फैदोमीटर है। ठीक है, क्या है ये? फैदोमीटर है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, फैदोमीटर। और समुद्र की गहराई का मात्रक भी क्या होता है? फैदम। समुद्र की गहराई का मात्रक क्या होता है? फैदम होता है। ओके, तो आंसर इस फैदोमीटर। समुद्र की गहराई का मात्रक फैदम होता है और समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? फैदोमीटर। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 201, तापमान किससे मापा जाता है? तापमान मापने वाले यंत्र का नाम होता है तापमापी। क्या होता है दोस्तों? तापमापी, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। क्या कहते हैं? थर्मामीटर। आपको बुखार आती है तब मुंह में वो डालते हैं ना थर्मामीटर, वही होता है तापमापी। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। ये कुछ क्वेश्चन से जो आपके यंत्रों से संबंधित थे, जितने भी यंत्र हैं उनसे इतने ही क्वेश्चन आते हैं। 4-5 क्वेश्चन है यंत्रों के जो आपके आर्मी में रेगुलरली पूछे जाते हैं। इसके बाहर नहीं जाता है, इसलिए मैंने आपको ज्यादा बताया भी नहीं है। एक आपको अमीटर वोल्ट मीटर का पता होना चाहिए, मैं पढ़ा चुका हूँ विद्युत वाले चैप्टर में। अमीटर विद्युत धारा का मापन करता है, वोल्ट मीटर विद्युत विभव का मापन करता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। तो दोस्तों, ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो यंत्रों से संबंधित है। इसी के साथ आपके पूरी फिजिक्स समाप्त हो चुकी है क्वेश्चंस के लेवल के अंदर। मैंने आपको पूरे फिजिक्स के टॉपिक पढ़ा दिए मात्र 201 क्वेश्चन के अंदर, और मैं आपको शर्त दे रहा हूं
भौतिक विज्ञान के आर्मी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं 201 में से पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपने इसको पढ़ा होगा। हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं। अब आपके अगली वीडियोस से मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको। 4-5 लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी और उसके बाद 4-5-6 लेक्चर के अंदर आपके बायोलॉजी पूरी हो जाएगी। तो आपके एग्जाम से पहले साइंस वाला पूरा पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, समाप्त। इसी तरीके से जीके का भी आपका समाप्त हो जाएगा और मैथ की भी हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट जरूर लाएंगे। ठीक है दोस्तों, और टेस्ट को आप रेगुलर दिया कीजिए। आज भी आपके टेस्ट होगा, आप शाम को दीजिएगा बिल्कुल टेस्ट। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।